नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीएस ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के ऑफिशियल चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीएस की वैकेंसी के बारे में। यहाँ दोस्तों, एनवीएस की तरफ से नॉन टीचिंग पदों पर कुछ वैकेंसियाँ जारी की गई हैं, जिसकी पूरी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और साथ ही दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक, अपने फेसबुक पेज का लिंक, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर 1377 वैकेंसियाँ निकाली हैं, जिसके लिए दोस्तों 22 मार्च 2024 से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की भी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 है। अगर दोस्तों फॉर्म भरते समय आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्शन करने की डेट 2 मई से 4 मई 2024 के बीच है। एग्ज़ाम डेट अभी कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। और दोस्तों, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले अवेलेबल हो जाएंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फॉर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST PH के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और दोस्तों, आप फ़ीस ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप फ़ीस जमा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की। फीमेल स्टाफ नर्स की दोस्तों टोटल 121 वैकेंसियाँ हैं, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन नर्सिंग विद रजिस्टर्ड एज नर्स विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि BSc नर्सिंग मांगा गया है। साथ ही स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आयु सीमा दोस्तों 35 वर्ष से अधिकतम मांगी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की 5 वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए दोस्तों बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, अर्थात कि आपका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। साथ ही दोस्तों 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस से होना चाहिए। इसकी जो आयु सीमा है न्यूनतम 23 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष है। अगली वैकेंसी ऑडिट असिस्टेंट है, जिसकी 12 वैकेंसियाँ हैं। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से BCom किया हुआ होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष मांगी गई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसकी 4 पोस्ट हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और आयु सीमा दोस्तों 32 वर्ष अधिकतम मांगा गया है। अगली वैकेंसी लीगल असिस्टेंट, 1 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन लॉ यानी कि LLB किया हुआ होना चाहिए। और साथ ही 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केस, न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष। स्टेनोग्राफर, टोटल पोस्ट 23। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से इंटरमीडिएट पास हुआ होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में 10 MTER एज वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन में 50 MTS इंग्लिश, 65 MTS हिंदी, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए BE BTech BSc BCA इन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए और साथ ही IT भी होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। कैटरिंग सुपरवाइज़र 78 वैकेंसियाँ। बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और सर्टिफिकेट इन कैटेगरी विद 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विस, आयु सीमा 35 वर्ष अधिकतम। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट HQRS RO 21 वैकेंसी। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट किया हुआ होना चाहिए। और साथ ही टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 27 वर्ष। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JNV कैडर 360 वैकेंसी है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर दी गई है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 128 वैकेंसियाँ हैं। हाई स्कूल पास किया हुआ होना चाहिए और साथ में ITI किया हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, प्लम्बिंग ट्रेड के साथ, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। लैब अटेंडेंट टोटल 161 वैकेंसियाँ। 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही DMLT किया हुआ होना चाहिए। और उसके अलावा इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। मैथ हेल्पर 442 वैकेंसियाँ। 10वीं पास होना चाहिए और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। मल्टीटास्किंग स्टाफ टोटल 19 वैकेंसियाँ। 10वीं पास होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष।
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।